को 2 मामलों की लिस्टिंग दिखाई जा रही है सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पे और ये कंप्यूटर जनरेटेड है। तो इसी पॉइंट को लेके हम ये वीडियो बना के आप लोगों को क्लियर कर देना चाहते हैं कि जिस तरह से 14 और 15 वाला में कोई सुनवाई नहीं हुई है, उसी तरह से 21 वाले में भी कहीं कोई लिस्टिंग नहीं है, केवल कंप्यूटर जनरेटेड साइट पे दिखा रहा है। क्योंकि पर डे का 28 नवंबर तक का लिस्टिंग का एडवांस लिस्टिंग का केस नंबर आ चुका है सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे, लेकिन उसमें सहारा इंडिया से रिलेटेड कोई मामला अभी तक लिस्ट नहीं हुआ है। मैटर नहीं सुना जाएगा। ये कंप्यूटर जनरेटेड जो सिस्टम है उसके द्वारा डेट ऑटोमेटिक जनरेट हो जा रहा है, लेकिन सहारा इंडिया का मामला ऑटोमेटिक जनरेटेड केस से लिस्टिंग होने से कभी सुनवाई नहीं होगा, क्योंकि 7-8 मामलों को एक साथ टैग कर दिया गया है और उसका ऑफिस मेमो भी रेडी कर दिया गया था, लेकिन किसी कोर्ट को अलॉट नहीं हुआ कि किस कोर्ट में सुनवाई होना है, क्योंकि सहारा इंडिया का मामला जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने सुनवाई होना है अब। तो इसीलिए उन्हीं के समक्ष विचाराधीन होगा जब तक उनका आदेश नहीं आएगा कि किस दिन इसको लिस्ट किया जाए। 3 जजेज बेंच में सुनवाई होना है तो उस हिसाब से आएगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर चल रहा है कि 21 तारीख को डेट है, 21 तारीख, तो 21 तारीख वाला डेट में सुनवाई नहीं होने जा रही है जब तक कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके इसका सुनवाई नहीं। हाँ, लेकिन ये भी बात है कि डेली कुछ ना कुछ उसमें प्रोग्रेस हो रहा है। जैसे कि 18 नवंबर को फिर से एंट्री उसमें दिखा रहा है कि कुछ ना कुछ मेन केस में 18 तारीख को एंट्री करके टैग किया गया है। आप लोग वेबसाइट पे भी इसको देख सकते हैं कि 18/11/2022 को टैगिंग डेट दिखा रहा है और एंट्री डेट दिखा रहा है। इसका मतलब कि कुछ ना कुछ प्रोग्रेस चल रहा है। कभी भी डेट आ सकती है कि हाँ इस दिन इसको लिस्ट किया जाए। हो सकता है कि दिसंबर के पहले वीक में या 28 के बाद वाले नेक्स्ट वीक में इसका सुनवाई हो जाए, हमको जहां तक लगता है। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ नहीं हो रहा है, जल्द ही डेट आएगा, क्योंकि मामला बड़ा है और बहुत ही तरह का टेक्निकल पेच है इसके सुनवाई में, जिसके चलते डिले हो रहा है। लेकिन ऑफिस रिपोर्ट बन रहा है 2 मामलों का, तो ऑफिस रिपोर्ट हम आप लोगों को दिखा देते हैं। एक तो 14 तारीख वाला का भी 12 तारीख को आया था और एक कमलेश कुमारी वाला में भी ऑफिस रिपोर्टेड जनरेटेड है, बट उसका सुनवाई नहीं हुआ। तो थोड़ा सा इंतजार और कीजिए, 1-8 हफ्ता में लिस्टिंग होगा और सुनवाई भी होगा, क्योंकि सहारा इंडिया का अपील भी बहुत सारा चल रहा है। इनकम टैक्स कमिश्नर का, सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन और सहारा इंडिया पार्टनरशिप फर्म का लमसम 16 मामलों को लास्ट पिछले वीक में बोला गया था कि अगले वीक में इसको लिस्ट किया गया है। वीकली लिस्टिंग जो आता है उसमें डाल दिया गया था। 16-17 मामले हैं अपील का, और सब मिला के उसमें टैक्स अमाउंट 1700 करोड़ के आसपास है। 1600 कुछ करोड़, 1700 करोड़ रुपया का अपील है इनकम टैक्स का। अब सोचिए आप लोग कि सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन में 1700 करोड़ रुपया सरकार लड़ रही है सहारा इंडिया से लेने के लिए, अपील फाइल है, उसका भी सुनवाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के समक्ष रखा गया है कि वो जिस दिन आदेश करेंगे उस दिन फाइनल अपील का सुनवाई होगा कि क्या करना है। तो 1700 करोड़ सरकार के खाता में जाएगा। तो 1-2 मामले नहीं है सहारा इंडिया के, हम क्या बोले कि 100 से ज्यादा मामले ऐसे हैं जो कि पेंडिंग हैं। लेकिन सहारा इंडिया इस पे ना तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ बता रही है, ना अपने एजेंटों को, ना इन्वेस्टर, कुछ नहीं, साइलेंट हो गई है। और जिस तरह से धरना प्रदर्शन हो रहा है, पटना में भी हुआ था जोनल ऑफिस के सामने, और लोगों को बैठा के जैसे कि पटना प्रशासन के द्वारा दोनों पक्षों को सुना गया, तो अब कुछ दिन बाद ये लोग भी ऑफिस छोड़ के भाग जाएंगे ताला लगा के, इस तरह से प्रेशर पड़ा। तो क्योंकि उन लोगों को भी जानकारी कुछ है नहीं, खाली उनको तनख्वाह मिल रहा है जिसके चलते वो आके सुन ले रहे हैं, और कुछ सहारा इंडिया में होने जाने वाला नहीं है। जो भी पैसा जमा है वो कहीं से सहारा इंडिया के पास नहीं आएगा। ये आज ही आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि जो मामला आज 10 साल से चल रहा है और जिसका पैसा सीज किया गया है, एम्बार्गो लगाया गया है कंपनी पर कि आप हमको पैसा दीजिए, हम भुगतान करवाएंगे, चाहे आगे जो प्रक्रिया होगा सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन होगा वो किया जाएगा। और आज
फिर से भी छोड़ देगी कि सहारा इंडिया को हम आपका पैसा दे देते हैं। तो ऐसा नहीं होने जा रहा है, इनसे रिकवरी ही होना है और रिकवरी होकर सरकार के माध्यम से, सेबी के माध्यम से भुगतान होना है। चलने का कहीं से कोई सवाल नहीं है और नहीं सहारा इंडिया प्रयास कर रही है कि मेरी कंपनी चले। तो ये हो गया बात। तो कोर्ट का भी सिस्टम अपना है, वो अपने हिसाब से चलेगा। जैसे पटना हाई कोर्ट में 3000 लोग इंटरवेंशन किए हुए थे और एक लाइन में 3000 कंप्लेन को खत्म कर दिया गया कि ऑल आईए डिस्पोज ऑफ, मतलब ऑल इंटरवेंशन को भी हम डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। और एंटीसिपेटरी बेल का मामला था पटना हाई कोर्ट में, उसको डिसमिस कर दिया गया 14 तारीख को। तो कोर्ट को थोड़ा भी ये नहीं है कि 3000 लोग मान लीजिए कंप्लेन किए हैं, वो कंप्लेन करने में हाई कोर्ट के एडवोकेट को कम से कम 5000 रुपया लगता है होगा, और 3000 से आप गुना कीजिएगा तो 1.5 करोड़ रुपया डूब गया और पैसा निकालने के चक्कर में। और उसमें ये भी आदेश नहीं आया कि इन लोगों का भी जो कंप्लेन है उसको देख लिया जाए, चाहे इसका निस्तारण करवा दिया जाए, सीधे खत्म कर दिया गया, डिसमिस। तो कोर्ट का अपना सिस्टम है, जब मामला कोर्ट में चला ही गया है तो सबको इंतजार ही करना है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। एक ही रास्ता था सहारा इंडिया, जो अपना पैसा अपने एजेंट के लिए, अपने जमाकर्ताओं के लिए अगर चलाना रहता तो मैटर को खत्म करने के लिए कुछ ना कुछ रास्ता निकालती, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती, मतलब कुछ न्यूज भी देती। एक तरह का हम लोग वीडियो बना के आप लोगों को अपडेट कर रहे हैं, यहीं से आप लोगों को जानकारी मिल रही है कि क्या क्या हो रहा है। सहारा इंडिया कैसे ऑफिशियल कुछ नहीं, ना मेल आ रहा है ना कुछ ना आ रहा है। तो जो कंपनी इतनी खत्म है उसको चलने के दिशा में आप लोग भी नहीं सोचिए। रही बात सुनवाई की, तो वो तो अब अंतिम चल रहा है, कहीं ना कहीं एक आध सप्ताह में 8-10 दिन के अंदर सुनवाई हो जानी है इसकी, हमारे अनुमान से। और जैसे ही इस पे कोई अपडेट आता है सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पे सही वो हम आप लोगों को वीडियो बना के अगला बताते रहेंगे। इसमें घबराने वाले की कोई बात नहीं है, और हम नज़र बनाए हुए हैं कि क्या हो रहा है सुप्रीम कोर्ट पे, और जो सही जानकारी रहेगा वो हम आप लोगों को बताएंगे। धन्यवाद।